है हम हम एक वालमार्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर वीडियोस और इमेजेस शो करवाएंगे और हम उधर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एपीआईज़ हमारी सेट करेंगे कि हमने एपीआईज़ कहाँ से लेनी है, कौन से प्लेटफॉर्म से लेना है। सबसे पहले हम अपना क्रोम ओपन करेंगे, इसके अंदर हम सर्च करेंगे pixel.com। ठीक है, इसको सर्च कर लिया, क्लिक करेंगे ओके। इधर से हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इधर लॉगिन विद गूगल, आप जो भी आप अगर फेसबुक या एप्पल से करना चाहते हैं उससे कर लें। मैं करता हूँ मलिक ओपल 4 फॉर एग्ज़ाम्पल। ये मेरा लॉगिन हो गया। उसके बाद हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियोस के अंदर जाएंगे। इधर जाके यूर एपीआई गेट स्टार्टेड अगर आपके पास लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आई वांट टू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इधर प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल एबीसी दे देते हैं। इधर हम कर देते हैं एआई, ओके। या जो भी आप कर लें, आपकी मर्ज़ी। आप लाइफस्टाइल, मार्केटिंग, एआई एट्सेट्रा जो है। मैंने एआई के ऊपर क्लिक कर दिया। इधर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, आई वांट टू use this for my app and for my project। आपको इधर कुछ भी लिखते हैं, आपने 50 जो है ना वो पूरे करने हैं। ठीक है, इधर आप कोई भी दे दें, www.google.com, आप कुछ भी दे दें, सही है। इसको हम करेंगे https, लेट्स सी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जनरेट कर देंगे। ये हमारी एपीआई की जनरेट हो गई, सही है। और इसके बाद जो है हम इसको कॉपी करके अपने पास सेव कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको अपने नोट्स के अंदर सेव कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है हम क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन। लेट्स सी, हम इसके अंदर जाते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं, टर्मिनल। लेट्स सी, इस फोल्डर पे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, सॉरी। cd डॉट करता हूँ, बैक डेस्कटॉप पे आऊँगा। मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब मैं इधर कमांड रन करता हूँ, फ्लटर क्रिएट वालमार्ट। लेट्स सी, ये मेरी एप्लीकेशन क्रिएट हो रही है। एप्लीकेशन मेरी क्रिएट हुई। अब मैं cd वाल, जो नाम मैंने दिया था वालमार्ट करके क्लिक करूँगा। ये मैं उस एप्लीकेशन के अंदर आ गया। मैं अब करूँगा कोड डॉट। अगर आपके पास VS कोड इंस्टॉल है तो ये कोड डॉट करेंगे आप, तो आपका VS कोड ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद जो है हम सबसे पहले जो है ना हमारा आर्किटेक्चर बनाते हैं, जो हमने यूज़ करना है क्लीन आर्किटेक्चर, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इधर आएंगे, इधर एक फ़ोल्डर बनाएंगे कोर, एक बनाएंगे फीचर्स, और फोल्डर बनाएंगे डाटा का, डाटा, और एक बनाएंगे डोमेन, एक बनाएंगे प्रेजेंटेशन का। और हमारा जो ये कोर है इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे यूटिल्स, और एक बनाएंगे हम कलर्स, एक हम बना देते हैं एरर्स का। और उसके बाद जो है यूटिल्स के अंदर हम एक बना देते हैं फ़ोल्डर एक्सटेंशंस का। और प्रेजेंटेशन के अंदर हम बना देते हैं, हमारा एक बना देते हैं प्रोवाइडर। उसके बाद एक बना देते हैं हम एंटिटी, सॉरी, इधर हम बना देते हैं व्यूज़। और उसके बाद जो है हम बना देते हैं एक व्यूज़ और एक विजेट्स। ठीक हो गया, सॉरी, विजेट्स। लेट्स सी, इसको दोबारा कम करते हैं, रीनेम विजेट्स का फोल्डर। और हम एक और फोल्डर बनाएंगे कोर के अंदर, वो फोल्डर का नाम होगा राउट्स, ओके, ठीक है। कलर्स आ गया कोड में, राउट्स आ गया, एरर्स आ गया, यूटिल्स आ गया, यूटिल्स के अंदर एक्सटेंशंस आ गया। उसके बाद प्रेजेंट फीचर्स के अंदर हमारे पास डाटा आ गया, डोमेन आ गया, प्रेजेंटेशन आ गया। फिर प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास प्रोवाइडर, जो कंट्रोलर हम बनाएंगे, स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडर
अगर प्रोवाइडर है तो हम प्रोवाइडर नाम रखेंगे, अगर गेटएक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका नाम कंट्रोलर कर देंगे, अदरवाइज़ अगर हम ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो इसका नाम ब्लॉक्स कर देंगे। ठीक है, इसको एस एंड में लगा देते हैं कि मल्टीपल प्रोवाइडर्स इसके अंदर आएंगे। उसके बाद व्यूज़ आ गया, सही है। उसके बाद विजेट्स। अब व्यूज़ के अंदर जितनी भी हमारी स्क्रीन्स हैं उनकी फाइल्स पड़ी होंगी, लाइक होम, उसके बाद अगर लॉगिन है, साइन अप है, उसकी एट्सेट्रा जितनी भी। और इसके अंदर जो है विजेट्स के अंदर जो मल्टीपल, फॉर एग्जांपल हमारा एक टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल हमने एक कस्टम विजेट बना लिया, इसका नाम रख दिया लेट्स सी, पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में आपको बताता हूँ। डोमेन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, डोमेन एंटिटीज़ का फोल्डर एंड एंटिटीज़, लेट्स सी एंड वो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा एंटिटीज़, फिर आ जाएगा हमारे पास रेपोजिटरीज़, फिर आ जाएगा हमारे पास एंटिटीज़, रेपोजिटरीज़, और एक और आएगा यूज़ केसेस। ओके, डाटा के अंदर हमारे पास आएगा डाटा सोर्स, और एक आएगा हमारे पास रेपोजिटरीज इम्पल। ओके, अब देखें, सही है। डाटा के अंदर हमारे पास आएगा डाटा सोर्स, रेपोजिटरीज, इम्प्लीटेशन, और डोमेन के अंदर एंटिटीज़, और एक और इसके अंदर आएगा डाटा के अंदर हमारे पास मॉडल्स। ओके, सही है। उसके बाद हम इधर कोर के अंदर एक और बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हम यूज़ केस। लेट्स सी, ये यूज़ केस क्यों यूज़ होगा, ये इसलिए यूज़ होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक पैकेज यूज़ करेंगे फ्लटर का, fp.flutter। ओके, ये पैकेज है, ये इस पैकेज के लिए यूज़ होगा। लाइक ये क्या करता है, ये मैं प्रोवाइड करता है दो साइट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं बनाता हूँ, लेट्स सी, मैं इधर यूज़ केस बना देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं यूज़ केस डॉट। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, टर्मिनल में कमांड रन करता हूँ फ्लटर पब एड fp डॉट। ओके, ये कमांड है, ठीक है, मैं इसको रन करूँगा, ये मेरा पैकेज ऐड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ, एक क्लास नाम रख देते हैं इसका यूज़ केस, और इसको दे देते हैं टाइप और पैराम्स। ठीक है, ये दे दिया मैंने। अब मैं इधर क्या करता हूँ, फ्यूचर, ठीक है, ईथर, ठीक हो गया, ये देखें fp डॉट से आ गया। अब मैं इधर क्या कर देता हूँ, इधर आएगा फॉर एग्जांपल हमारे पास एरर, लाइक हम इधर कॉल करवाते हैं फेलियर, ठीक है, और इधर हम करवा देते हैं टाइप, और इसको हम कर देते हैं बंद, ठीक है, कॉल, और इसके अंदर पैरम्स पास करवाते हैं, पैरम्स। ओके, और नीचे हम एक और क्लास कॉल करवाते हैं, क्लास नो पैरम। ओके, इसको हम सिंपल, इसको खाली रखेंगे। अब ये जो फेलियर है, ये हमारी एक और क्लास बनेगी, कहाँ पे, हमारे एरर्स के अंदर। ठीक है, मैं इधर एक और फाइल बना देता हूँ, एरर्स डॉट। ओके, ये मैंने एक और फाइल बना दी, और ये जो है ये इधर क्लास बनेगी हमारे इसके अंदर। ठीक है, क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास फेलियर, और इसके नीचे दे देते हैं फाइनल स्ट्रिंग मैसेज। ओके, इधर हम देते हैं फेलियर और दिस डॉट मैसेज। ओके, अब नीचे हम एक और क्लास बनाते हैं, क्लास सर्वर फेलियर एक्सटेंड्स फेलियर। ओके, जैसे ही हम ये करेंगे हमारे पास जो है इधर ये शो करवाने लग जाएगा सुपर। हम इसको सुपर नहीं रखेंगे, इसको हम और तरीके से हैंडल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर से ये इसका नाम रखते हैं स्ट्रिंग। ओके, और इधर हम कर देते हैं ये और सुपर,
और मैसेज पास करवा देते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट कर देंगे इसको। ऐसे ही हम एक और क्लास बनाएंगे, क्लास इनवैलिड क्रेडेंशियल फेलियर। एक्सटेंड करेंगे इसको, एक्सटेंड करते हैं हम फेलियर से, और हम इधर करेंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल फेलियर, सुपर कर देंगे, और इसके अंदर हम करवा देंगे पास इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ओके, ये हमारा हो गया। अब इधर जो एरर आ रहा है, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इधर हम फिक्स करेंगे, ये देखें ये हमारा एरर सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारा एक यूज़ केस बन गया जो हमारा एरर को और हमारा जो डाटा बैकएंड से आएगा उसको हैंडल करेगा। फॉर एग्जांपल अगर एरर आ गया तो वो फेलियर के अंदर जाएगा, अगर डाटा आया तो वो हमारा टाइप के अंदर जाएगा। लेफ़्ट एंड राइट, सही है, ये यूज़ होता है लाइक लेफ़्ट एंड राइट। वो जैसे ही हम आगे कोड करेंगे वो आपको साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा कि कैसे यूज़ होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है आपके सामने। सबसे पहले हमने क्या किया, लिब के फ़ोल्डर में हमने 2 फोल्डर्स बनाए, एक हमने कोर का बनाया, एक हमने फीचर्स का बनाया। फिर हम फीचर्स में आ जाते हैं। फीचर्स में हमने क्या किया, हमने 3 फोल्डर बनाए, डाटा का फ़ोल्डर बनाया, डोमेन का फ़ोल्डर बनाया, प्रेजेंटेशन का फ़ोल्डर बनाया। फिर हम आ जाते हैं डाटा के फ़ोल्डर में। डाटा के फ़ोल्डर में हमने 3 फोल्डर बनाए, डाटा सोर्स, मॉडल्स, रिपोजिटरी, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं डोमेन के अंदर हमने एंटिटीज़ एक फ़ोल्डर, दूसरा फ़ोल्डर रिपोजिटरीज़, तीसरा यूज़ केस। फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन में हमने बनाए 3 फोल्डर, प्रोवाइडर्स जो हमारे कंट्रोलर्स होंगे, व्यूज़ जो हमारी स्क्रीन्स होंगी, क्लासेस होंगे, विजिट्स जो हमारे कॉमन यूज़ होंगे। लाइक हमने एक ऐप टेक्स्ट का विजिट बना के रख लिया कि उसका हमें बार बार पूरा डिटेल स्टाइलिंग वगैरह हर चीज़ ना देनी पड़े। हमने उसको पहले से स्टाइल दे दिया और इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। जस्ट हम वो वैल्यू चेंज करेंगे और हमारा उधर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी हमारे टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो वो इसके अंदर आएगा, विजिट्स के अंदर। लेकिन अगर जो जस्ट एक ही स्क्रीन में यूज़ हो रहा है, किसी और स्क्रीन में नहीं यूज़ हो रहा, वो हम व्यूज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाया होम का फ़ोल्डर, इसके अंदर एक और फोल्डर बनेगा कंपोनेंट का, वो कंपोनेंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही डोमेन के अंदर जो है, डोमेन के अंदर एंटिटीज़ ये लाइक मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स कैसे है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जेसन डाटा है, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक हम इधर आ जाते हैं, क्या कहते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। हम इधर आके हम जाते हैं हमारे वीडियोज़ APIs में, डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मॉडल है, ये एक मॉडल है। अब मैं चाह रहा हूँ जी जब भी मेरे पास डाटा आए, फॉर एग्जांपल डाटा आया, मैंने डाटा पास करवाया, फॉर एग्जांपल मैंने डाटा कॉल करवाया और मेरे पास डाटा आ गया, और लेकिन मेरे पास डाटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में होगा कि अगर मुझे डाटा कॉल करवाना है तो फॉर एग्जांपल एक डमी डाटा बनाते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पूरा डाटा है। ठीक है, ये पूरा ये पूरा। ठीक है, अब इसको हम जो है इधर फॉर एग्जांपल इस हमारी क्लास के अंदर इस जगह पे एक फाइनल डाटा इज़ इक्वल, इसको हम करके ऐसे कॉल करवा देते हैं। अब मुझे जब भी शो करवाना है, लाइक मुझे ये चीज़ AVG कलर शो करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या इधर लिखना पड़ेगा डाटा के साथ मुझे आगे ऐसे ब्रैकेट और फिर उसके अंदर नेम लिखना पड़ेगा जो भी होगा। ठीक है, लाइक ID, इधर मुझे ID लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके ये जो है मेरा शो होगा। ठीक है, और ये इधर मेरे पास एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट असाइन टू द स्ट्रिंग। ठीक है, इसको हम कर देंगे .to स्ट्रिंग, तो ये हमारा हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करना पड़ेगा। तो इसकी जो बेस्ट वे है ना कि हमें जो है हमें ये काम ना करना पड़े, हमारे पास जब भी आए हमारे पास डायरेक्ट डॉट लगा के हमारे पास आगे एंड वो आ जाए। लाइक मैं अभी एक मॉडल बना देता हूँ आपको। क्विक टाइप पे जाएंगे हम, क्विक टाइप के अंदर हम इस ओपन क्विक टाइप, सही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
और जो है इस जगह पे जो है हमारे पास पहले कोड किया होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। ये तो मैंने पहले से किया हुआ है, ये वो वाला कोड है, लेकिन आपके पास छोटा सा कोड बना हुआ आएगा। तो मैं इधर ये लिख दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूँगा। लाइक मैंने इस पूरे को कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने फ़ोटोज़ मॉडल। ओके, ठीक है। अब ये देखें, अब ये मेरे पास जो है बन के आ गया। ये एक मॉडल है और ये एंटिटी भी यही है और मॉडल भी यही है। हमने इसको कॉपी करना। एंटिटी में क्या होगा, एंटिटी में जस्ट ये चीज़ यूज़ होगी हमारी, इधर से लेके इतनी, और एंड में ये कर्ली ब्रेसेस एंड हो जाएगी। लेकिन जो हमारा उसमें मॉडल्स में यूज़ होगा, मॉडल्स में ये सारा यूज़ होगा, ये पूरा इधर तक। सही है, ये पूरा। एंटिटीज़ में क्या होगा, लाइक हमारे पास ये देखें, इधर हमारे पास SRC एक और मॉडल है SRC का। तो ये मॉडल के पैरामीटर्स इतने आएंगे और नीचे SRC के पैरामीटर्स आएंगे, बस। ठीक है, तो ये जैसे ही हम करेंगे मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा कि कैसे होता है। तो आप भी वैसे वैसे करना, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और आपको जहाँ पे भी कोई भी मसला हो, आप मेरी ईमेल है, मैं ईमेल अपनी शेयर कर दूंगा, उसके ऊपर आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको उसमें भी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक है कोर के अंदर हमारे पास कलर्स आ जाएंगे, एरर्स आ जाएंगे, राउट्स आ जाएंगे। नेविगेशन के लिए जो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए जो फंक्शन वगैरह बनेंगे वो इधर बनेंगे। यूज़ केस वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। यूटिल्स के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक्सटेंशन है, साइज़ वगैरह, हम मीडिया क्यूरी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाह रहे हैं कि हम जो है जो इसकी अपना इसका साइज़ जो है, हाइट विड्थ जो फ्लटर हमें प्रोवाइड करता है, हम वो यूज़ करें ताकि हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव यूज़ हो। अब हम हर स्क्रीन पे जाके ये तो नहीं ना लिख सकते फाइनल हाइट इज़ इक्वल मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट, ताकि हम वो हाइट ले सकें। तो इसलिए एक्सटेंशंस बनती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन का ये फ़ायदा हो जाता है, हम कॉन्टेक्स्ट डॉट लगाएंगे, आगे हम हाइट हमें चाहिए होगी, हम हाइट कॉल करवा लेंगे, विड्थ चाहिए होगी, विड्थ कॉल करवा लेंगे। ठीक है, तो यूटिल्स के अंदर जैसे वैलिडेशन होगी, ईमेल की वैलिडेशन होगी, एट्सेट्रा, जितने भी फंक्शंस हैं वो इधर आते हैं। लाइक हम लोकल स्टोरेज में डाटा स्टोर करवाएं, वो सारी चीज़ें इधर आएंगी। ठीक है, ये हमारा कोर का हो गया। उसके बाद आते हैं हम डोमेन के अंदर एंटिटीज़ मैंने आपको बता दी, मॉडल्स भी सेम ही काम करती हैं। डाटा वो मैं आपको एंटिटीज़ डोमेन करवा रहा था मैं। एंटिटीज़ मैंने आपको बता दी कि ये जो चीज़ है एंटिटीज़ में जस्ट इतनी ये चीज़ आएगी इतनी, और नीचे SRC मॉडल एक और है उसकी भी इतनी ये चीज़, और कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो मॉडल है, मॉडल के अंदर ये पूरा आएगा। ठीक है, तो एंटिटीज़ होगी। रेपोजिटरीज़ के अंदर जो है हम सर्विसेज कॉल करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो फंक्शन बनाने हैं, जो हमारा बैकएंड से डाटा लेके आएंगे, वो हम इधर कॉल करवाएंगे, वो इधर से इसके थ्रू हम करेंगे। तो यूज़ केस के अंदर भी यूज़ केस बनेंगे, लाइक जैसे ऊपर बना हुआ है वैसे ही हर रेपोजिटरी का। फॉर एग्जांपल होम का डाटा तो होम का यूज़ केस बनेगा, अगर वो दूसरा है अलग अलग बनेंगे सबके, क्योंकि हमने जो है आपको मैंने बताया था कि ये जो है हमारे पास, ये जो हम पैकेज यूज़ कर रहे हैं, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है लेफ़्ट एंड राइट का फ़ीचर। आप इसको पढ़ेंगे ना, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको समझ आ जाएगी। तो मतलब हमें लेफ़्ट चाहिए या राइट, जो राइट होगा वो हमारे पास डाटा होगा, जो लेफ़्ट होगा वो हमारे पास एरर होगा। ठीक है, तो वो यूज़ केस जो हम लेफ़्ट राइट को जो हैंडल करेंगे वो इस जगह पे हैंडल करेंगे। ठीक है, ऐसे हम आ जाते हैं हमारे, ये हमारा एंटिटीज़ का भी हो गया, रिपोजिटरीज़ का भी हो गया, यूज़ केस का भी हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे कोर के अंदर मैंने बता दिया कलर्स का, एरर्स का भी बता दिया, राउट्स का भी, यूटिल्स का भी, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा फीचर्स के अंदर, डोमेन हो गई है हमारी, डोमेन का मैंने अभी बताया। अब हम आ जाते हैं हमारे डाटा के अंदर। डाटा सोर्स के अंदर जो है फंक्शन बनेंगे वो, जिसके थ्रू हम API से डाटा फेच करेंगे, फिर वो आगे हम रेपोजिटरी इम्पल्स, इधर भी सेम चीज़ ही होगी जो इसके अंदर डोमेन के अंदर रिपोजिटरी के अंदर होगी। लेकिन ये आपको भी, आप भी कह रहे होंगे यार ये चीज़ मॉडल्स भी वही होगा, एंटिटीज़ भी वही होंगी, रेपोजिटरी और ये भी दोनों चीज़ें सेम है, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये एक्चुअली एक क्लीन आर्किटेक्चर है। इसका ये मतलब है कि हम अपने स्ट्रक्चर को जो है
हमें मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो थर्ड पर्सन है उसको ये ना पता चले कि हमारा डाटा किधर से कैसे होके आ रहा है। लाइक जब हम हमारी एप्लीकेशन पब्लिश करते हैं तो पब्लिश होने के टाइम जो एक होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, तो रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर जो है ना वो मतलब हमारी पूरी जो फाइल्स वगैरह वो शो हो जाती हैं, तो वो इसलिए होता है कि वो हमारी फ़ाइल्स को उस जगह पे फाइंड ना कर सके, क्योंकि फिर ये वाला डाटा हमारा ये जो है ये आई थिंक सो अपलोड नहीं होता, बाकी सारा अपलोड होता है। तो हमारा जो हमने एपीआईज़ वगैरह जो यूज़ की होती हैं वो हमारी सिक्योर रहती हैं। ठीक है, तो मॉडल्स हो गया, रिपोजिटरी इम्बल्ट हो गया, ये सारी दोनों चीज़ों को सेम ही है। और डाटा सोर्स में मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर फंक्शन बनेंगे जो हमारा एपीआई से कॉल लेके वो डाटा लेके आएंगे और उसको हम रिपोजिटरी इम्बल्ट में कॉल कर इम्पल्स में पास करवाएंगे। इधर से हमारा इस रिपोजिटरी में आएगा, इस रिपोजिटरी से हमारा इस यूज़ केस में जाएगा, यूज़ केस इस यूज़ केस में आएगा, इस यूज़ केस से हमारा इस रिपोजिटरी में आएगा, इस रिपोजिटरी से फिर हमारा प्रोवाइडर में जाएगा। सही है, ये प्रोवाइडर जो है ये कंट्रोलर होता है, वो होते हैं स्टेट मैनेजमेंट्स जो हम हैंडल करते हैं, जिसके थ्रू हम फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि हमारी पूरी एप्लीकेशन जो है वो स्टेटलेस विजिट हो, एक भी स्टेटफुल विजिट ना यूज़ हो, तो हमें स्टेट मैनेजमेंट्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो वो स्टेट मैनेजमेंट के लिए जो उसका वो बनती हैं क्लासेस वो इसके अंदर आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर ब्लॉक है तो इसका नाम ब्लॉक होगा, अगर हम यूज़ कर रहे हैं गेट एक्स तो इसका नाम आप गेट एक्स भी रख सकते हैं या कंट्रोलर भी रख सकते हैं, तो एट्सेट्रा। व्यूज़ के अंदर मैंने आपको बता दिया हमारी स्क्रीन जो होंगी यूआई वो इधर आएगी, और विजिट्स के अंदर हमारे जो कॉमन विजिट्स होंगे जो हमारी पूरी एप्लीकेशन में बार बार यूज़ होंगे, जैसे ऐप टेक्स्ट हो गया, ऐप बटन हो गया एट्सेट्रा, वो सारे इस जगह पे आएंगे। और ये हमारी मेन फाइल है। दैट्स ऑल।